चाहती हो तुम भी अब पति के हृदय पर राज करना। उसके मुख पर किसी अन्य का नाम ना आए, केवल तुम ही तुम छाई रहो उसके हृदय पर, उसकी आंखों पर। उसके जीवन के हर निर्णय में तुम शामिल रहो। वह कुछ खरीदे तो वह तुमसे पूछे, वह कुछ खाए तो एक बार तुम्हें बताए, वह मुस्कुराए भी तो तुम्हें कारण बताए। आज वो उदास है तो वह तुम्हारे पास आए। और अगर तुम्हारी ये इच्छा हो रही है, यदि तुम उस स्थान पर अब बैठना चाह रही हो, तो तुम कहीं गलत नहीं हो। तुम अर्धांगिनी हो उसकी, तुम प्रेयसी हो उसकी, तुम उसकी पत्नी हो या तुम उसकी होने वाली पत्नी हो। तुम्हें हक है, अधिकार है, परंतु यह तुम चाहती हो, वो तो नहीं चाहता। तुम पत्नी हो, वो दफ्तर से आता है या तो टीवी के सामने बैठ जाता है अपना मन बहलाने के लिए, माँ के कमरे में चला जाता है थोड़ी सी हृदय की बात करने के लिए, पर तुम्हें अब वह थोड़ा किनारे करता जा रहा है। देखो, आज बहुत गहरी बात बताने जा रही हूँ, खास करके औरतें सुने, पुरुष के लिए भी है पर औरतें ध्यान से सुने। तुम हमेशा उस पर आरोप लगाती हो, तुम में कोई कमी है, तुमने मेरे साथ यह किया, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते। मतलब तुम्हारी उंगली सामने वाले पर ऐसे उठती है, हमेशा उठती है। मैं कहती हूँ कहीं तुम में तो कोई कमी नहीं है मेरी बहनों। ऐसा नहीं है मैं औरत हूँ तो हमेशा औरत का पक्ष लूंगी, नहीं। कहीं कार्य इधर करना हो और तुम कार्य उधर कर रही हो, खराब हुआ हो इधर कुछ और तुम मैकेनिक बुलाकर उधर लगा दी हो उसे, उधर देखो तो कुछ खराबी तो नहीं, उसने देखा नहीं कोई खराबी नहीं है, फिर क्यों नहीं चल रहा है? ध्यान दो, कहीं आवश्यकता इधर की सुधार की तो नहीं है। ध्यान देने योग्य बात बोल रही हूँ। कहीं तुमने अपनी अवस्था, अपना शुक्र इतना तो नहीं बिगाड़ लिया? कहीं तुमने अपने राहु को इतना अधिक प्रभावशाली तो नहीं बना लिया? कहीं तुमने अपने शनि को इतना अधिक दूषित तो नहीं कर लिया कि वो किसी संबंध को टिकने ना दे तुम्हारे जीवन में? कहीं तुमने अपने मंगल पर तो आक्रमण नहीं कर दिया? तो प्रथम तुम इधर कार्य कर लो। इधर अपने साइड कार्य करना थोड़ा सरल भी तो है, फिर लगाना आरोप अपने पति पर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहन? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो भी भेद लेती हूँ आपके मन को। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। कहीं तुमने अपने किसी लक्षण से, कैसे व्यवहार से अपने किसी इष्ट को तो नाराज नहीं कर दिया? कहीं तुमने अपने दाम्पत्य सुख देने वाले ग्रहों को तो दूषित नहीं कर दिया? कहीं तुम्हारे बाल रूखे फीके से तो नजर नहीं आते? ध्यान देना मेरी बहनों, जो बात कह रही हूँ, तुम तेल भी लगा लो अपने बालों में, फिर भी फीके फीके से सूखे बाल नजर आते हैं। कोई कह बैठता है तुमने आज स्नान नहीं किया क्या? ध्यान देना, तुम्हारा शनि बिगड़ रहा है। तुम्हारे नाखून खुद ब खुद टूट जाते हैं, खुद टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तुम्हारे हाथों में जो रेखाएं हैं वो बहुत ड्राई हो रही है, बहुत सूखी। रेखाओं के अंदर इतना सूख जा रहा है कि तुम्हें क्रीम या तेल लगाना पड़ रहा है। बुद्ध बिगड़ रहा है तुम्हारा, अर्थात तुम्हारे तरफ से ही कहीं ना कहीं कमी है कि वह रिश्ता अब तुमसे जुड़ नहीं पा रहा। तुम जिसके हृदय पर राज करना चाहती हो वह तुम पे इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा। चलो हम आज उस ओर की बात ना करके इस ओर करते हैं एक कार्य। प्रथम तुम अपनी ओर से बिल्कुल क्लियर रहो। यदि तुम्हारे किसी कर्म से, तुम्हारे किसी कार्य या व्यवहार से, तुम्हारी कुंडली में किसी ग्रह से, अब तुम कहोगे मुझे कुंडली देखना नहीं आता, चले किसी ज्योतिष के पास। तुम्हें किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कोई कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, कुंडली में यदि कोई दूषित ग्रह के साथ बैठ जाता है, तुम्हारा प्रेम देने वाला कोई ग्रह, यदि शुक्र राहु के साथ दोस्ती कर बैठा है, यदि शनि बिगड़ रहा है, कहीं तुम्हारे मुंह से ऐसे तीखे तलवार जैसे चुभने वाले शब्द तो नहीं निकलते कि सामने वाले के हृदय को भेद देते हो तुम? सामने वाला तुम्हें कोई ना कोई अपशब्द तुम्हारे मुंह से सुनकर दुखी हो जाता हो हृदय,
तो तुम्हारा बुद्ध बिगड़ रहा है, संबंध नहीं जुड़ने देगा। तो चलो आज हम ऐसा उपाय बताते, पहले अपनी तरफ से कार्य कर लेते हैं, फिर कोई ऐसा उपाय मत करना जब तुम पति पर कार्य करना। एक मिट्टी का घड़ा ले लेना शुक्रवार के दिन। ध्यान देना, बहुत सरल उपाय है, यूं सोचो तो बहुत सरल उपाय है, परंतु इसका अद्भुत परिणाम है। तुम जिसके दिल पर चाहो उसके दिल पर राज कर सकोगी। चमक उठेगा तुम्हारा चेहरा, खिल उठेगा तुम्हारा वैवाहिक जीवन। यदि तुम प्रेयसी हो, प्रेमिका हो किसी की, सामने से भाग कर आएगा, विवाह के पवित्र बंधन में बंधेगा वह तुम्हारे साथ। शुक्रवार के दिन एक मिट्टी का घड़ा लेना, ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करना, 101 बेल पत्र भगवान शिव को याद करके डाल देना इसमें, 101 तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को याद करके डाल देना इसमें, और 101 नीम का पत्ता ब्रह्मा को याद करके इसमें डाल देना। अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी काला तिल इसमें डाल देना। भगवान शनिदेव को नमन करना, वही है जो खंडित भी कर देते हैं और वही है जो आयु पर्यंत तुम्हें जोड़ देते हैं। शुक्र को याद करके एक छोटी सी बर्तन में कच्चा दूध लेकर आना और इस घड़े में डाल देना, शुक्रदेव को नमन करना। इसके ऊपर एक मिट्टी का ही ढक्कन ढक देना इस घड़े के ऊपर। अब घड़े में कुछ मत डालना, जिन ग्रहों को वहां तक लाना था हमने ले आया। इस घड़े को अपने सामने रख देना। जो मिट्टी का बर्तन तुमने ढक दिया अब उसे मत खोलना, उसे उघाड़ना मत तुम। या तो इस मिट्टी के पात्र पे ही तुम्हें तिल का तेल डालकर एक बाती लगा देनी है, या तो नहीं तुम्हें लगता है बहुत बड़ा लगता है तो तुम इसके ऊपर एक मिट्टी का दिया रख देना। दिया बड़ा रखना, तिल का तेल भर देना, एक बाती लगा देना। प्रथम इस घड़े को तुम पूज लेना, थोड़ा जल अर्पण करना, धूप दीप दिखा लेना, नमन करना, हाथ जोड़कर कहना कि मुझे नहीं पता है कि मेरा कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है, जो मेरी बोली किसी को अच्छी नहीं लगती, मेरा चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चों से मुझे स्नेह प्यार नहीं मिल रहा, मेरे मायके में भी मैं किसी को प्यारी नहीं, मेरे ससुराल में भी मैं सबको तीखी लगती हूँ। मुझे नहीं पता कौन सा ग्रह दूषित है, परंतु आज हर ग्रह को नमन करती हूँ। मुझसे जब भी जाने अनजाने कोई अपराध हुआ हो, कोई ऐसे कर्म मैंने किए हो जिसकी वजह से ये जो ग्रह है मुझसे नाराज हो रहे हैं, आज मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने इष्ट को जपती हूँ, मैं अपने कुल देवी कुल देवता को जपती हूँ, सबसे मैं क्षमा याचना करती हूँ। कान पकड़कर क्षमा मांगना, माथा टेक कर क्षमा मांगना। इस घड़े के ऊपर दिया जला देना, जो तिल के तेल में तुमने बाती लगाई थी दिया जला देना। किसी की आवश्यकता नहीं तुम्हें, कोई तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ नहीं होगा। अकेले जाना, घड़े को उठाकर पीपल के वृक्ष के पास जाना और सीधे इसे पीपल की छांव में रख देना। माथा टेकना, सभी देवी देवताओं को नमन करना और कहना कि मैंने अपनी तरफ से, मान लेना कि तुमने अपनी तरफ से आज कार्य कर दिया। अब भी खराबी है तो साइड बी में खराबी है, तुम्हारी तरफ से नहीं है। प्रथम तुम्हें भी तो सुधारना था कि कहीं दोष तुम में तो नहीं। तुम आरोप पे आरोप लगाओ, सामने वाला यदि दोषी ही नहीं तो ईश्वर कैसे साथ देंगे तुम्हारा। इस बार तुमने कार्य इधर किया है, अद्भुत है। यकीन मानो तुमने यह उपाय किया केवल पति नहीं, केवल प्रेमी नहीं, तुम ससुराल वालों के हृदय में बसोगी। कोई तुम्हारे बिना रह नहीं सकेगा। मायके से फोन पर फोन आएगा, कब आओगी तुम, एक दिन के लिए भी आओ, तुम्हारे बिना सब सूना लगता है। तुम्हारे बच्चे भाग कर आएंगे, मम्मी तुम सबसे अच्छी मम्मी हो, किसी की मम्मी इतनी अच्छी नहीं, ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। अर्थात तुम्हारे सभी ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। फिर क्या दाम्पत्य सुख और क्या संसार का भौतिक सुख, तुम सब कुछ प्राप्त करोगी। अवश्य करना मेरी बहनों, अवश्य करना मेरे भाइयों, एक बार अपने जीवन में यह दिव्य प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करना। बहुत बहुत धन्यवाद।